श्री राधे। अथ नांदीमुख आभ्युदयिक श्राद्धम। पूर्वांग पंचांग का तीसरा अंग नांदीमुख आभ्युदयिक श्राद्ध है। और इस नांदीमुख आभ्युदयिक श्राद्ध का अर्थ होता है जो पितरों में प्रीति उत्पन्न करने वाला कर्म है। नंदयति पितरीन, जिस कर्म के द्वारा पितर प्रसन्न होते हैं। आभ्युदयिकम, जब हमारा अभ्युदय होता है, घर में मंगल कार्य हो, संतान की उत्पत्ति हो, यज्ञ अनुष्ठान आदि हो, तो इस अभ्युदय के समय में, उत्थान के समय में पितरों की मन में इच्छा होती है। पुन्नाम नरकात् त्रायते अनेन इति पुत्रः, जो घोर नरक आदियों में पड़े हुए पितरों का दान पुण्य कर्म करके उद्धार करे, उसी का नाम पुत्र है। इसीलिए पितरों की इच्छा होती है कि हमारे कुल में उत्पन्न संतान पुत्र आदि हमारे निमित्त दान यज्ञ आदि करे। तो इसीलिए कोई भी शुभ कर्म, मंगल कार्य, संस्कार, मंगल यज्ञ अनुष्ठान आदि जब पुत्र यजमान करता है तो स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, प्रधान दीपक पूजन और षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका पूजन के पश्चात तीसरा अंग जो पंचांग का है वह है नांदीमुख आभ्युदयिक श्राद्ध। हमारे उत्तराखंड के पूर्वांचली क्षेत्रों में अधिकतर इसको आवदेव श्राद्ध भी कहते हैं। और भगवान रामचंद्र जी के जन्मोत्सव पर भी दशरथ जी ने नांदीमुख श्राद्ध किया था। रामायण का इसमें वर्णन है। और विदर्भ नरेश रुक्मिणी के जो पिता हैं, उन्होंने भी जब रुक्मिणी का विवाह किया उससे पूर्व पितृदेवान समभ्यर्च्य, भागवत जी के 10वें स्कंद में आता है, उन्होंने भी जो है देवताओं सहित पितरों का पूजन किया। ये परंपरा वैदिक काल से, अनादिकाल से है कि पितरों के आशीर्वाद हेतु पुत्र को आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। और आभ्युदयिक श्राद्ध में 2 विधियां हैं, पौराणिक और वैदिक। तो पौराणिक विधि से पूर्वांचल के अधिकतर क्षेत्रों में आभ्युदयिक नांदीमुख आभदेव श्राद्ध किया जाता है। अन्य श्राद्धों से इस श्राद्ध की थोड़ी विधि संक्षेप भी है और कुछ अंतर भी है। इस श्राद्ध में स्वधा का उच्चारण नहीं किया जाता, तिल का प्रयोग नहीं होता, और दर्भ की जगह, कुसा की जगह तूरवा का प्रयोग होता है। जैसा कि अश्वलायन के वचन से पुराणों में लिखा है, तिलो अशीति पदस्थाने यवोशीति पदम वदेत, स्वधयेति पदस्थाने पुष्ट्या स्वाहा शब्दम वदेदिह, पितॄनिति पदात् पूर्वम वदेन्नांदी मुखानिति। यहाँ पितरों को नांदीमुख नाम से जो है उच्चारण करें। और भगवान विष्णु इस श्राद्ध के देवता हैं, हर कर्म के देवता हैं। तो सत्य वश संज्ञक विश्वे देव उच्चारण करते हुए विष्णु का भी स्मरण करें। यजमान को इस श्राद्ध में सपत्नीक बैठने की आवश्यकता नहीं होती। यजमान पत्नी थोड़ा स्थान परिवर्तित कर लें। आभदेव श्राद्ध पर्यंत जिस स्थान पर पूजन हो रहा हो, स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, षोडश मातृका पूजन के पश्चात जो है
पुत्र को, यजमान को इस नांदी मुख श्राद्ध को करना चाहिए। और एक पात्र में चंदन, पिठ्या, अक्षत, जौ, दूर्वा, पुष्प और एक पात्र में अन्न की सामग्रियाँ, चावल, दाल, मसाले, सब्जी, दही, आंवला इत्यादि रखे और पितरों के लिए वस्त्र, दक्षिणा आदि रखे। और फिर पितरों का मन में स्मरण करे। पितरस्य प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्व देवता। जो पितर प्रसन्न होने पर सभी प्रकार की आयु, प्रजा, धन, पुत्र, ऐश्वर्य, संपदाओं को देते हैं, उन पितरों की प्रसन्नता हेतु शुद्ध भाव से श्रद्धा यत्तद्दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा भाव शुद्ध होना चाहिए। और जैसी सामर्थ्य हो, यथा वित्तम तथा चित्तम, जैसी हमारी सामर्थ्य है उसी अनुसार हमें पितरों का पूजन, आभ्युदय श्राद्ध को करना चाहिए। और पितरों की प्रसन्नता जब होती है, देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। यजमान आचमन करें। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा। एक चम्मच जल नीचे छोड़ें। अथर्ववेदाय नमः। फिर फूल लेके सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण करें। यम ब्रह्म वेदांति विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नहरै तस्मै गणाधिपतये नमः। गणेशाय नमः। विष्णु भगवान का स्मरण करें। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये विष्णवे नमः। और इस श्राद्ध में सभ्य से ही सारा कर्म किया जाता है और दाहिनी कमर में ही नीबी आरोपण किया जाता है। और फिर जो है भूमि का स्पर्श करें और भूमि का स्पर्श करके चंदन पिठ्या से त्रिकोण, षटकोण आदि बनाएं। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्रीं पृथिवीं यच्च पृथिवीं ध्रियः पृथिवी माहिंसीः गंधादिना त्रिकोणं चतुष्कोणादिकं विलिख्य आसनम, 3 दूर्वा का आसन रखें। आसनम चंदन अक्षत छोड़ें, उसके ऊपर अर्घ रखें। अर्घ पात्र के ऊपर कुशा की जगह 3 दूर्वा की पवित्र या 3 दूर्वा को रखें। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसवतु नाम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः। जल डालें अर्घ में। सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविश्रमन्तु नो। तीर्थों का आवाहन करें। और फिर जौ डालें। जवोषि जवयास्मज्जवारापि द्वेको जवयारापि जवोषि सोमदेवत्यो गोशवो देवनिर्मितः प्रत्मद्भिः पृङ्क्तः पुष्ट्यानान्दी मुखान् पितॄन् लोकान् प्रीणाहि नः स्वाहा। यव गंध अक्षत पुष्पादीन तूक्षी निक्षिप्य, इसमें जौ, चंदन, अक्षत, पुष्प अर्घ में डालें और मत्स्य मुद्रा से अभिमंत्रित करें। अर्घपात्रम स्वंपन्नम अस्त्वस्वंपन्नम तेंजलेन आत्मानं संप्रोक्ष, अपने ऊपर छिटे डालें। अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगदोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यंतरशुचिः। श्राद्ध सामग्री में भी छीटा डालें। फिर फूल लेकर के भगवान विष्णु सहित अपने पितरों का स्मरण करें। जो पक्ष है उसका स्मरण करें। अर्थात अगर माता आदि हो तो माता का जो है स्मरण न करें, पिता हो तो पिता आदि पक्ष का स्मरण न करें। जो पक्ष नहीं है उसका स्मरण करना है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यो महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः।
देवताभ्यो देवताभ्यो महायोगिभ्येव च नमः स्वाहा ये नित्यमेव नमो नमः। सप्त व्याधादशारणेषु मृगाः कालञ्जरे गरो चक्रवाकाशरद्वीपे हंसा सरसिमांसे ते विजाताः कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगाः प्रस्थिता दीर्घमध्वानं यूयं किमवशीदथ। श्राद्धकाले गयान् ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरं मनसा च। जो पक्ष नहीं है उसका स्मरण करेंगे। पितॄन् ध्यात्वा नांदी श्राद्धम समारभे। 3 दूर्वा जौ को दाएं कमर में आरोपित करें। ओम सोमस्य निविरसि विष्णोः शर्मास्य शर्म यजमानस्य योनिरसि सुषस्याः कृधि। फिर 4 दूर्वा चावल और जौ बाएं हाथ में रखें और दिग्बंधन करें, एक एक करके, पहले पूरब, फिर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर। ओम अग्निख्वाता पितृगणा प्राचीं रक्षन्तु मे दिशं तथा बरिकदः पान्तु याम्यां मे पितरस्तदा प्रतीच माज्यपा तद्वत् उदीचिमपि होमपाः विदिशश्च गणाः सर्वे रक्षन्तु ऊर्ध्वमधोऽपि वा रक्षो भूत पिशाचेभ्यस्तथैवा सर्वदोषत सर्वतश्चाधिपस्तेषां यवो रक्षां करोति मे यवान् रक्षतु तान् दूर्वान् रक्षतु राक्षसान् पंक्ति वै श्रोतयो रक्षे अतिथि सर्व रक्षकः। फिर 3 दूर्वा से कर्म पात्र को गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। तेन जलेन उस जल का छींटा सामग्री में डालें। प्रतिज्ञा संकल्प। 3 दूर्वा जौ चावल अपने दाएं हाथ में लें, जल रखें और बायां हाथ नीचे से लगाएं। विष्णु 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 नमः परमात्मने पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम। यह वर्षे जो संवत्सर है उसका नाम लें। संवत्सरे मासे जो माह है उसका नाम लें। मासे जो पक्ष है, पक्षे जो तिथि है उसका नाम, उस तिथि का उच्चारण करें। तिथौ जो बार है, वासरे अपने गोत्र का उच्चारण करें। गोत्रोत्पन्न अपना राशि नाम। शर्मा बर्मा गुप्ता अहम वयम मम कहिए। जो आपके गोत्र के अगर माता दादी परदादी नहीं है तो पुरुषों का नाम लेकर के उसके पीछे सुंदरी शब्द लगाएं। मातृ पितामही प्रपितामही नाम सुंदरी नाम वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम। क्योंकि श्राद्ध कर्म में स्त्रियों का नाम उच्चारण न हो करके पुरुष के नाम को लेकर के, अर्थात अगर माता नहीं है तो पिताजी का नाम लेके उस नाम के आगे सुंदरी शब्द लगाना चाहिए। क्योंकि विवाह के दिन चतुर्थी कर्म में अमुक सुंदरी करके संबोधन किया जाता है। इसलिए जो है स्त्रियों का नाम न लेकर के उनके पति का नाम लेकर के अमुक सुंदरी ऐसा उच्चारण करें। फिर अपने पिता दादा परदादा अगर नहीं है उनका नाम लें। वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणाम नांदी मुखानाम। फिर नैनीहाल मौकोट के गोत्र का उच्चारण करें। गोत्राणाम नाना परनाना बूढ़े नाना जो हैं उनका नाम अगर नहीं है तो उच्चारण करें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्नीकानाम वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम नांदी मुखानाम प्रीतये। जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का वहाँ पर स्मरण हो। निमित्तकम सत्यवसुसंज्ञक विश्वे देव पूर्वकम संक्षिप्त संकल्प विधिना नांदी मुख आभ्युदयिक श्राद्धम अहं करिष्ये कुरुस्व। छोड़ देंगे। फिर यदि माता पिता नाना तीनों पक्ष नहीं हैं तो 3-3 दूर्वा 4 स्थानों पर रखें और क्रमशः उत्तर वृद्धि में ये कर्म किया जाता है। दक्षिण से पहला आसन सत्य और शंख विश्वदेव के निमित्त, दूसरा माता दादी परदादी, तीसरा पिता दादा परदादा और चौथा नाना परनाना बूढ़े नाना। तो 3 दूर्वा जौ और जल लें हाथ में। पहला आसन वसुदेव सत्य और शंख विश्वदेव के निमित्त,
विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां गोत्राणां मात्रादित्रय पित्रादित्रय मातामहादित्रय श्राद्ध संबंधिनां सत्य वसुसंज्ञकानां विश्वेशां देवानाम इदम आसनम। पहला आसन विश्वदेव के निमित्त 3 दूर्वा का। फिर 3 दूर्वा लें। यदि माता दादी आदि न हो तो अद्देह जौ और 3 दूर्वा विष्णु पुरोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम। गोत्र का उच्चारण पिता दादा प्रदादा का नाम लेंगे, आगे सुंदरी शब्द लगाएंगे। मातृपितामही प्रपितामहीनाम सुंदरीणाम वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणाम नांदीमुखानाम इदम आसनम वो नमो वृद्धि वृद्धि श्रियै। फिर तीसरा आसन अगर पिता दादा परदादा न हो, 3 दूर्वा जौ चावल जल लेके विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम। गोत्र का उच्चारण पिता दादा परदादा का नाम लेंगे। वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणाम नांदीमुखानाम। 3 दूर्वा को तीसरा आसन स्थान पर रखें। इदम आसनम वो नमो वृद्धि वृद्धि श्रियै। फिर चौथा नाना पक्ष के लिए विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम। नाना का गोत्र नैनिहाल का गोत्र उच्चारण करके गोत्राणाम मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम सपत्नीकानाम वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणाम नांदीमुखानाम इदम आसनम वो नमो वृद्धि वृद्धि श्रियै। चौथा आसन भी रखें और चारों आसनों में थोड़ा थोड़ा एक आचमन से जो है चम्मच से जल डालें। चंदन पहले वाले में जौ और पुष्प, शेष आसनों में तीनों में चंदन अक्षत पुष्प आदि रखें। तीनों में चारों आसनों में एक साथ द्रव्य रखें। 4 दीपक बत्तियां जलाएं, धूप जलाएं, नैवेद्य तांबूल दक्षिणा आदि आसन पूजन के निमित्त डालते रहें। ओम सप्तरिखयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतौ अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ सत्यवशृङ्केभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृपितामही प्रपितामहीभ्यो नमः। पितृपितामह प्रपितामहेभ्यो नमः। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यो नमः। गंधक्षत धूप दीप नैवेद्य वासोभूषण आदि अर्पण करने के पश्चात आसन दान के निमित्त संकल्प करेंगे। 3 दूर्वा जौ चावल जल लेके विष्णु पुरोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम। गोत्र का उच्चारण कर गोत्राणाम मात्रादित्रय पित्रादित्रय नैनिहाल के गोत्र का उच्चारण करेंगे। माता महादित्रय श्राद्ध संबंधिनः सत्य वसुसंज्ञका विश्वे देवा अर्चन विधौ इमानि गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य वासो भूषणादीनि यथा विभागम वो नमो वृद्धि वृद्धि श्रियै। सत्य और संज्ञक विश्वे देव वाले आसन के ऊपर छींटा डालें। फिर तीनों के निमित्त एक संकल्प लें। दूर्वा जौ चावल जल विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम। गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्राणाम युष्मद् मातृपितामही प्रपितामहीयः सुंदरी देव्यः नांदीमुख्यः तथा गोत्रा पितृपितामह प्रपितामहानाम पिता दादा प्रदादा का नाम लेंगे। वसुरुद्र आदित्य स्वरूपा नांदीमुखाः नैनिहाल का गोत्र लेंगे। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीका वसुरुद्रादित्य स्वरूपा नांदीमुखाः अर्चन विधौ इमानि गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य वासो भूषणादीनि यथा विभागम वो नमो वृद्धि वृद्धि श्रियै। तीनों आसनों में
उस दूर्वा संकल्प को अर्पण कर दें और 1 चम्मच जल आसन के चारों ओर घुमा के ये अर्चन विधि परिपूर्ण होवे। अर्चन विधि परिपूर्णोस्तु। और फिर जो है जो अन्न आदि सामग्री रखी है, मन से उसके अगर माता पिता नाना पक्ष नहीं है तो 4 भाग करेंगे। हमारी पूर्वांचली पद्धति में पारात में या थाली में चावल रख के उसके 4 भाग किए जाते हैं। यदि एक पक्ष है तो 3 भाग करें, अर्थात जितने पक्ष नहीं हैं उस हिसाब से उनके विभाग करें और 3 दूर्वा जौ आदि लेके पहला संकल्प जो है विश्वेदेव के निमित्त लें। विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रा युष्मद मात्रादित्रय साध संबंधिभ्यः पित्रादित्रय साध संबंधिभ्यः मातामहादित्रय साध संबंधिभ्यः सत्यवशृंकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यः इदं मामान्नं दधि घृत जल सहितं यथांशं वो नमो वृद्धि वृद्धिश्रियै। अन्न में छींटा डाल दें, फिर हाथ में जल लें, दूर्वा जौ आदि। विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम। अगर माता आदि पक्ष नहीं है तो उसके निमित्त गोत्राणाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। मातृपितामही प्रपितामहीभ्यः सुंदरी देवीभ्यो वसुरुद्रादित्य स्वरूपेभ्यो नांदीमुखीभ्यः इदं मामान्नं दधि घृत जल सहित मितांशेन वो नमो वृद्धि वृद्धिश्रियै। छीटा दे करके फिर तीसरा जो संकल्प है पिता दादा प्रदादा के निमित्त विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम गोत्र का उच्चारण करके पितृपितामह प्रपितामहेभ्यो नाम का उच्चारण करेंगे। देवेभ्यो वसुरुद्रादित्य स्वरूपेभ्यो नांदीमुखेभ्यः इदं मामान्नं दधि घृत जल सहितं यथा विभागं वो नमो वृद्धि वृद्धिश्रियै। पिता के दादा के बूढ़े दादा के निमित्त अन्न आदि दान किया जा रहा है। आपको अर्पण ऐसा भाव रखिए। फिर चौथा अपने नैनीहाल के निमित्त 3 दूर्वा जौ आदि लेकर के अन्न का चौथा भाग विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। नैनीहाल के मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यो नाम लेंगे। देवेभ्यः सपत्नीकेभ्यो वसुरुद्रादित्य स्वरूपेभ्यो नांदीमुखेभ्यः इदं मामान्नं दधि घृत जल सहितं यथा विभागं वो नमो वृद्धि वृद्धिश्रियै। उसको छोड़ दीजिए और जितना भी अन्नदान की सामग्री है पितरों के निमित्त उसको एकत्रित करके उसमें चंदन अक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करें और उसमें दक्षिणा वस्त्र आदि रखें। ओम जते मां वाचं कल्याणी मावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याग्निशूद्राय चार्जाय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुर्य भूया समयं मे कामः समृद्ध्यताम्। देयद्रव्यं संप्रोक्ष संपूज्य दक्षिणा संकल्पः। फिर 3 दूर्वा जौ अक्षत चावल लेकर के नांदीमुख श्राद्ध की दक्षिणा का संकल्प करेंगे। विष्णुर विष्णुर विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायाम गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्राणाम मातृपितामही प्रपितामहीनां सुंदरी देवीनां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां नांदीमुखानां तथा पिता दादा प्रदादा का नाम लेंगे। वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां नांदीमुखानां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां तथा नैनीहाल का गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्राणां मातामह प्रमातामह
वृद्ध प्रमाता महानाम वसुरुद्रादित्यस्वरूपाणाम सबत्नीकानाम नांदी मुखानाम प्रीतये, जो कर्म आप कर रहे हैं कर्म निमित्तकम सत्य वसुसंज्ञक विश्वे देव पूर्वकम नांदी मुख श्राद्ध कर्मण शांक फल प्राप्तये षाड्गुण्यार्थम च मातॄणां पितॄणां माता महानां विश्वेषां देवानां च प्रीतये इयं दक्षिणा दधि द्राक्षा अमलक निश्रेणीं दक्षिणां यथा विभागम वो नमो वृद्धि श्रियई। सामग्री में छीटा दे करके उसमें दक्षिणा रखें और हाथ के संकल्प का जो दूरवादी है उसको अर्घकर्म पात्र में पुनः रख दें। और श्राद्ध में स्वयं तिलक लगाना पड़ता है। स्वयं जो है जो श्राद्ध कर्म का चंदन अक्षत है वो पहले अलग रख देना चाहिए, उसी में से एक टीका अपने मस्तक पे लगा करके चावल लगा करके पितरों से जो आशीर्वाद लेना चाहिए। सत्यानुष्ठान संपन्ना सर्वदा यज्ञ बुद्धय पितृमातिपराश्चैव संत्वस्मत्कुलजानराः। और फिर फूल लेकर के यदि यजमान के और भाई आदि हैं तो फूल लेकर के अपने पितरों का मन में स्मरण करें, उनका विशेष पूजन करें कि हे पितरों, आपकी कृपा से आयु प्रजा धन विद्या स्वर्ग मोक्ष सुख कीर्ति पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख धन धान्य प्राप्त होता है। इसलिए यथा भाव जो भी मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके निमित्त अर्पण किया है आप प्रसन्न होइए। विशेष पूजन मंत्र भाव मन में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। आयु प्रजां धनम विद्यां स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्तु तथा राज्यम नृणां प्रीताः पितामहाः। आयु पुत्रान्ध स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून् सुखम धनम धान्यम प्राप्नुया पितृपूजनात्। और हो सके यहाँ पर पितृ गायत्री का भी स्मरण करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः 3 बार पितृ गायत्री का उच्चारण हो सके वाणी के द्वारा करें। और जो है तत्पश्चात जो है हाथ में जल लेंगे। जो कर्म कर रहे हैं उसके निमित्त कर्म निमित्तकम नांदी मुख श्राद्धम विसर्जये, जल छोड़ देंगे। फिर हाथ जोड़ेंगे, क्षमा याचना करेंगे। स्वयं यजमान अगर बोल सकें इन मंत्रों को बोलें। इदम श्राद्धम देशहीनम कालहीनम श्रद्धाहीनम भावनाहीनम दक्षिणाहीनम वाक्यहीनम यत कृतं तत् सुकृतमस्तु यन्न कृतं तद विष्णोः प्रसादात् ब्राह्मणानां वचनात् परिपूर्णम अस्तु। जो कोई भी कमी रह जाती है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, और यदि कुल पुरोहित आचार्य ब्राह्मण ने कहा यजमान सब परिपूर्ण है तो ब्राह्मण वचनात् परिपूर्णम, ब्राह्मण इतना कह दे तो सारे यज्ञ अनुष्ठान कर्म का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कहेंगे अस्तु परिपूर्णम। और फिर जिस स्थान पर आसन रखे हों उन आसनों को एकत्रित करें, वहाँ का द्रव्य उठा करके अन्न आदि सामग्री में रख दें। ब्राह्मणम उत्थाप्य कर्म पात्रम भ्रामित्वा, हाथ में जो कर्म पात्र है उसको लेंगे और नीबी को निकाल के नीचे रख देंगे, दाएं कमर में जो रखी है। और अर्घ को लेके एक परिक्रमा जो है करेंगे यजमान। आमावाजस्य प्रसो जगम्या देवेद्या वा पृथिवी आमागंता पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात अभिरतास्म अभिरम्यताम अभिरतास्म। जल का छींटा नीचे डाल दें, फिर बैठ जाएं और यजमान पुनः आचमन करें। कोई भी कर्म हो पूजा का, पूजा से पूर्वाचमन और पूजा के विसर्जन जो है समाप्ति पर विश्राम में आचमन करें। केशवाय माधवाय नारायणाय नमस्त प्रक्षालन गोविंदाय नमो नमः। और फिर हाथ में जल लेकर के उसे श्राद्ध में जो भी कमी रह गई हो उसको
पूर्ण करने के लिए भगवान का स्मरण करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अंतस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् यस्य स्मृत्याचनामौक्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। 3 बार कहें अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। और भगवान अच्युत का स्मरण करने से, क्योंकि श्राद्ध आदि कर्मों के देवता विष्णु हैं, मोक्ष के देवता विष्णु हैं, उन्हीं का स्मरण करने से यज्ञ श्राद्धादि कर्म में पूर्णता आती है और उसका पूर्ण फल यजमान को प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात जो अन्न आदि सामग्री है, आभ्युदय श्राद्ध की, नांदी मुख आपदेव श्राद्ध की सारी सामग्री अन्न वस्त्र दक्षिणा सहित अपने कुल पुरोहित आचार्य ब्राह्मण को उसे प्रदान करें। और ब्राह्मण देवता जो है कुल की वृद्धि, पितरों की प्रसन्नता हेतु यजमान को आशीर्वाद देंगे। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्त तथा राज्यम नृणाम प्रीता पितामाय पुत्रान् स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सुखम धनम धान्यम प्राप्निया पितृ पूजनात्। यजमान के सिर पर जो है पुष्पादि का आशीष रखें। पितॄणाम पूजन कर्मणः प्रसादोस्तु। हाथ में जल लेके छोड़ें। अनेन कृतेन आभ्युदय श्राद्ध कर्मणः भगवान विष्णु प्रीयताम। अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। तो इस प्रकार ये संक्षेप विधि श्राद्ध की है। और विशेष करके जो नए सीख रहे ब्राह्मण वर्ग हैं, विप्र देवता हैं, उनके लिए मैंने सरलता से इस विधि को इस वीडियो के द्वारा प्रस्तुत किया। मेरे उच्चारण और कर्म में यदि कुछ न्यूनता रही हो तो उस पर ध्यान न दें। कर्म की विधि पूर्ण हो जानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र और वेद में कर्म कांड के मंत्रों की कोई कमी नहीं है। जितना मैंने प्रस्तुत किया इतनी ही विधियां नहीं हैं, अनेक विधियां हैं। वैदिक विधि अलग ढंग से है और हर क्षेत्र में, हर स्थान में जो भी कर्म है उसके थोड़े थोड़े विधान बदल जाते हैं। मैंने कुरुमांचलीय अपनी कुमाऊं मंडल की इस पद्धति वाले नांदी मुख आभ्युदय श्राद्ध को संस्कार दीपक पुस्तक से संपादित करवाया है। और अपने विचार इस वीडियो में अपने कमेंट आदि के द्वारा मुझे बताएं, ताकि और अच्छा जो है पुनः वीडियो बना करके मैं इस पौराणिक कर्म को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर सकूं। क्योंकि ये सब मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, आजकल कर्म कांड में बहुत विकृतियाँ आ गई हैं और लोग ब्राह्मणों का उपहास करने में पीछे नहीं रहते हैं। इसलिए यदि विद्वान ब्राह्मण कर्मकांड नियम से कराता है और गायत्री का जप करता है तो वह कभी दीन नहीं रहता और उसको कोई ललकार भी नहीं सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए वो विधि के अनुसार, नियम के अनुसार यथा ज्ञान कर्म यजमान के कल्याणार्थ कराएं और यजमान को भी उस कर्म की श्रद्धापूर्वक जानकारी प्रस्तुत करें। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में न पड़ें तो उस नियम से किए हुए कर्म का परिणाम आनंददायक होता है। और हमें हमारे गुरुजी ने यही बात सिखाई थी, कर्म करते रहना चाहिए, बाकी परिणाम देने वाला भगवान है। पुनः अगले वीडियो में पुण्याह वाचन की विधि को मैं प्रस्तुत करूँगा, फिर कलश स्थापन को प्रस्तुत करूँगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।